दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बहुत बड़ी गलती छोड़ दी थी ताकि ताजमहल को एक परफेक्ट इमारत ना कहा जा सके। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीक्षांत और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, काफी साल पहले रिसर्चर्स की एक टीम ने जब ताजमहल को विजिट किया तो उन्होंने यह बताया कि ताजमहल के नीचे काफी सारे कमरे हो सकते हैं और उन कमरों की संख्या लगभग 1000 से भी ज्यादा हो सकती है। उनका मानना यह था कि ताजमहल जितना ऊंचा बनाया गया है वह धरती के नीचे भी उतना ही गहरा बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन शाहजहां के रहस्यमयी तहखानों की तरह उन रास्तों को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना अलग अलग रंग बदलता रहता है। सुबह के समय देखने पर ताज गुलाबी दिखाई देता है और शाम को देखने पर यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है और चांदनी रात में इसका रंग सुनहरा दिखाई देता है। साइंटिस्ट ने इसका रीजन यह बताया कि जो संगमरमर का पत्थर इसमें लगा हुआ है उस पर सूरज की और चांद की रोशनी पड़ने से इसका रंग बदल जाता है। और दोस्तों, ताजमहल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब ताजमहल को बना रहे थे तो उसकी नींव के निर्माण में भूत और जिन्न इसकी नींव नहीं रखने दे रहे थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत जिन को भगाने के लिए इमामों की राय ली। इमामों ने शाहजहां को अरब में बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया। तब बादशाह के बुलावे पर पीर हजरत अपने 4 बंधुओं के साथ आए थे, जिनके साथ सैकड़ों सहायक भी आए थे। चारों भाई बंधुओं ने ताजमहल की नींव परिसर में जाकर कुरान के कलमे पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवाया गया। तब कहीं जाकर ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इन चारों पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के 4 स्तंभ में बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक यह मजार यहाँ पर है तब तक ताजमहल को कुछ भी नहीं हो सकता। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर झांककर देखा था। उस आदमी ने वहां पर स्तंभों से बना एक बहुत बड़ा हॉल देखा और वह स्तंभ हिंदू देवताओं की मूर्तियों से भरा हुआ था। उस आदमी के अनुसार कमरे में कई सारी रोशनदानियां बनी हुई थी जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर साफ लगता है कि वहां पर किसी ने हिंदू मूल को छुपाने का प्रयत्न किया था। दरअसल दोस्तों, वहां के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर पहले तेजू महल्ले नाम का एक शिव मंदिर था। बाद में शाहजहां के शासन में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है, आज भी इसके बारे में किसी को नहीं पता। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 22 कमरों को इसलिए बंद किया हुआ है ताकि इस सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगा ना हो। सबसे मजेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंचा मानते हैं वह इमारत ताजमहल से छोटी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा लंबा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से एक दिन में 12,000 से ज्यादा सैलानी आगरा की ओर रवाना होते हैं। दोस्तों, क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो कि उन्होंने अपनी बेगम के लिए नहीं, खुद अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के सफेद ताजमहल के बाद वह अपने लिए काला ताजमहल भी बनवाएं। लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया
तो यह सपना केवल उनके लिए सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गया। यदि आप ताजमहल की 4 मीनारों को ध्यान से देखते हैं तो आपको यह प्रतीत होगा आपको वह 4 मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं जबकि एक दूसरे की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई दिखेंगी। इन 4 मीनारों का ऐसा झुकाव बनाने का रीजन यह था कि अगर कभी भूकंप और बिजली ताजमहल पर गिरती है तो जो 4 मीनारें हैं वह मुख्य गुम्बद पर ना गिरकर दूसरी जगह गिर जाएं, जिससे बीच की मुख्य गुम्बद सेफ रहे। और कुछ लोगों का यह मानना है कि ये 4 मीनारें मुख्य गुम्बद को झुककर सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन अगर इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन मजदूरों का योगदान था जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत का निर्माण किया था और इन्हीं की देखरेख में लाल किले का निर्माण भी हुआ था। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था, ताजमहल समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर आज हम ताजमहल को देख पा रहे हैं दरअसल वहां पर एक शिव मंदिर हुआ करता था जिस मंदिर का नाम तेजु महल्य था, जिसकी छत से टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। और दोस्तों इसके पीछे की एक कहानी यह भी है, जब शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की ताकि वह भविष्य में ऐसी कोई भव्य इमारत ना बना सकें, तब मजदूरों ने जानबूझकर उसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का वह खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। उनमें से कोई फव्वारा किसी भी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक बना हुआ है जो कि एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ ही काम करता है। दोस्तों यह बात तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही यह बात कोई जानता हो कि मुमताज उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उनकी याद में ताजमहल बनवाया गया। ताजमहल को लेकर एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि ताजमहल के नीचे काफी मात्रा में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर के द्वारा ताजमहल के नीचे काफी सारा मेटल होने की पुष्टि की गई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इसके नीचे कुछ ऐसे दस्तावेज भी हो सकते हैं जो कि हमारा पूरा का पूरा इतिहास बदल सकते हैं। इन तहखाने की खोज और खबरें तो काफी आई, लेकिन इन तहखानों को कभी खोला नहीं गया। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में इन्हें किसी कारणवश बंद कर दिया गया। आज सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी किसने ली थी? दोस्तों हम आपको बता दें कि जॉर्ज हैरिसन ने फिश लेंस के जरिए ताजमहल के साथ पहली सेल्फी ली थी, जो कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी बन गई ताजमहल के साथ। तो दोस्तों यह थे ताजमहल के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे और आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा फैक्ट आया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप मुझे मेरी अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।